मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं कि नगर पालिका के अंदर, नांदुरा नगर पालिका के अंदर समाजवादी के युवा जिला अध्यक्ष आजाद पठान, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि वो कई दिन से गैबी नगर के और खाजा नगर के विषय के अंदर नगर परिषद को निवेदन दे रहे हैं कुछ मुरम वगैरह डालने के लिए। बरसात होने की वजह से लोगों को चलना मुश्किल हो गया रोड के ऊपर। आज भी वो लोग यहाँ मुख्य अधिकारी सीओ साहब से बात करने के लिए आए थे। हमें मालूम है कि नगर परिषद के अंदर अभी कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन नगर परिषद के अंदर प्रशासक बैठे हुए और प्रशासक की जिम्मेदारी होती है नांदुरा शहर के अंदर हर एरिया का ध्यान दें। हम ये भी मानते हैं कि वो हर एरिया के अंदर जाकर घूम नहीं सकते, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी है, जो समाज सेवक है, जो पत्रकार है, वो आकर ये लोगों को बोलते हैं, इनको निवेदन देते हैं, उसके बाद में भी उनका काम नहीं हो रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि नांदुरा नगर परिषद का मुस्लिम समाज के एरिया के साथ में सौतेलापन किया जा रहा है। आइए हम आजाद पठान और उमा बोचरे, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर निवेदन दिया है, उनसे बात करते हैं ये विषय के ऊपर। आजाद भाई, आप समाजवादी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं। आप नांदुरा नगर परिषद के अंदर इससे पहले आपने निवेदन कब दिया था और कौन से विषय के ऊपर दिया था? 14/7/2025 को गैबी नगर खाजा नगर इनायतिया स्कूल के पास चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, इस विषय पे नगर परिषद को 14/7/2025 को एक निवेदन दिया गया, लेकिन आज तक नगर पालिका की ओर से प्रति उत्तर नहीं दिया गया। बार बार सीओ साहब का कहना है कि टैक्स टैक्स, तो मैं सीओ साहब को बोल चुका हूँ कि अगर 100 लोगों में से 5 लोगों ने भी अगर टैक्स भरे और जो 95 लोग टैक्स नहीं भर रहे, तो उन लोगों को सीओ साहब सजा दे रहे गए। नहीं, टैक्स वसूली करना नगर परिषद का काम है। नगर परिषद में हमने देखा है, हम पत्रकारिता 25 साल से कर रहे हैं, जो एरिया से टैक्स नहीं आता है, जो शहर के अंदर टैक्स नहीं आता है, तो नगर परिषद एक नई नई स्कीमें काटती है टैक्स के लिए। तो नांदुरा शहर के अंदर नगर परिषद की ओर से ऐसी कोई स्कीम काढ़ी गई क्या? कोई स्कीम नहीं, टैक्स वसूली की कोई स्कीम नहीं काढ़ी। सिर्फ एक मुस्लिम एरिया के वजह से टैक्स नहीं आ रहा है, क्या पूरे नांदुरा से टैक्स नहीं आ रहा? उनका स्पष्ट कहना है जहाँ भी मुस्लिम बस्तियों के काम आते हैं वो अनदेखी करते हैं। नहीं, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या उमा बोचरे ने नांदुरा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी से बात की फोन के ऊपर, और वो एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, तो उसमें भी सीओ साहब ने बताया है कि टैक्स के बारे में लोगों को बोलो। टैक्स आपका काम है समाज सेवा करना, टैक्स वसूली करना नगर परिषद का काम है। अगर आप समाज सेवक मुख्य अधिकारी को फोन लगा के कुछ काम के कुछ विषय के बारे में बोलते हैं और मुख्य अधिकारी अगर बोलता है आपको क्या आप टैक्स वसूली करने का बोलो आम जनता को, तो ये तो सरासर नाइंसाफी और गलत है। ये विषय के ऊपर आप सिर्फ नांदुरा नगर पालिका में रुके हैं कि ये विषय को लेकर आप कलेक्टर तक पहुंचेंगे? नहीं, हम कलेक्टर ऑफिस पे बहुत जल्द जाने वाले हैं। इसके पहले भी यहाँ के भ्रष्टाचार की एक तकरार मैं दे चुका हूँ, जिस तकरार को 3 महीने हो गए आज तक के उसका किसी भी तरह का कोई चौकसी की नहीं गई है। और ये उस चौकसी कलेक्टर ऑफिस से 18/6 को एक पत्र आया चौकसी के लिए नगर पालिका को, लेकिन नगर पालिका आज तक उसमें कोई चौकसी नहीं करी। उस विषय पे भी हम जाने वाले हैं और मुरुम के विषय पे भी नगर पालिका के एसआईटी के मार्फत चौकसी की मांग हम बहुत जल्द करने वाले हैं। गैबी नगर बसने को कितना टाइम हुआ आजाद भाई? 40 से 45 साल गैबी नगर को बसने को हो चुका है। 40 से 45 साल गैबी नगर बसने को हो चुका है। वो मुस्लिम बस्ती है। हम मानते हैं कि आज नगर परिषद के अंदर प्रशासक बैठे हुए हैं, कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन इससे पहले भी वहां पर कोई नगर सेवक चुन के आए होंगे, इससे पहले भी मुख्य अधिकारी होंगे। खैर, वो लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन आज हर समाज के अंदर जागरूकता फैल रही है और आप लोग जागरूक होने की वजह से नगर परिषद के अंदर आकर वहाँ के लोगों की तकलीफ बयान कर रहे हैं। वो आपका अधिकार है तकलीफ बयान करना। इससे पहले आपने निवेदन दिया था नगर पालिका को, कब दिया था? 14/7 पे एक निवेदन दिया गया। इसके पहले ही एक सीओ साहब कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए समाजवादी ने एक आरती आंदोलन भी कर चुकी है, और आरती आंदोलन के नतीजे में ही जब से ही प्रशासन इतना जागरूक हुआ है कि कम से कम काम भले नहीं करता हो, लेकिन निवेदन को पढ़ता जरूर है, लेता जरूर है, लेकिन काम करने में जीरो है। अभी आपने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में आपने मुख्य अधिकारी से भी बात की, वो विषय के ऊपर आपको क्या जवाब मिला? मुख्य अधिकारी साहब उसके पहले भी उन्होंने 2 तारीख दिए और इस बार भी उन्होंने 2 तारीख दिए, लेकिन हमने आज जो स्पष्ट मांगी करी कि 23/7/2025 तक हमें हमारे निवेदन पे अगर लेखी प्रति उत्तर नगर परिषद नांदुरा की तरफ से नहीं मिला, तो हम आपकी ये मुक्त सहमति समझकर 28 तारीख को चिकल मोर्चा गैबी नगर खाजा नगर इनायतिया स्कूल के पास का पूरा जेसीबी से पूरा गारा भरेंगे और टैंकर द्वारा नगर पालिका के अंदर डालेंगे और यहाँ इनको मजबूर करेंगे कि गारे पे चल के बताओ किस तरह जनता परेशान है। जब इनको समझेगा और जब ये हमारे रास्तों पे मुरुम डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
तो ये 2 तारीख का क्या चक्कर है? आपको 2 मरतबा 2 तारीख मिल गई, इससे पहले भी आपको 2 तारीख बोले गई थी, अभी भी 2 तारीख, यानी वो तो वही फिल्म का डायलॉग हो रहा है, तारीख पे तारीख। यहाँ पर अगर ये 2 तारीख को काम नहीं हुआ तो आपका आगे जाने का क्या विचार है? 28 तारीख को चिकलबेग आंदोलन होगा हमारा। 28 तारीख को। उसके बाद हम सोचेंगे रास्ते पे किस तरह उतरना। अगर 28 तारीख के आंदोलन के बाद भी मुरुम नहीं गिरता है तो हम रास्ते पे उतरेंगे उसके बाद। ये थे आजाद पठान, जो आम जनता के कामों के लिए नगर परिषद के अंदर आकर निवेदन दे रहे हैं। हमने इनसे बात की है। आइए, इनके साथ में है उमा बोचरे, जो पत्रकार भी है और समाज सेवक भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप भी इनके साथ में गए थे, ये विषय के ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने 2 दिन पहले सीओ साहब को उनको कॉल किया, मुख्यमंत्री साहब को, तो उन्होंने कहा कि मैडम उनको पहले बोलो आपकी टैक्स भरो, वो लोगों को जाके बोलो। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये मुख्यमंत्री साहब अगर जब ये खाते तो काम भी इन्होंने खुद करने को होना। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, मेरी बात सुनो। आप समाज सेवक है और पत्रकार भी है। मुख्य अधिकारी से काम लेना ये अपना फर्ज बनता है। कुंभकर्ण नींद से जगाने के लिए तुम लोग समाज सेवक है, और समाज सेवक के साथ में आज तुम्हारे साथ पत्रकार लोग हैं, और पत्रकार लोग जब अपनी न्यूज को उठाते हैं तो वह आम जनता के अंदर सब जगह जाती है। आपकी बात सब सही है, लेकिन इनका जो काम है ये पगार किसके माथे खा रहे भी? जब ये नागरिक है, जब जनता है तो उनके पीछे खा रहे हैं ना। टैक्स के पैसों के ऊपर अधिकारियों को पगार। हमारा भी ऐसा कहना है, इन्होंने लेके देना कि जितने भी नांदुरे में जितने वार्ड है उन्होंने सबने टैक्स भरे हुए, उनके जैसे रास्ते अच्छे करते हैं, या फिर ये मुस्लिम समाज के साथ में ऐसे सौतेलापन करते हैं हमेशा बार बार। भरे और नहीं भरे ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये मुख्य अधिकारी का विषय है, नगर परिषद का विषय। नगर परिषद ने कड़क भूमिका लेकर टैक्स वसूली करना चाहिए, वो नगर पालिका का काम है। वो आपको समाज सेवक को बोल रहे, वो उनका गलत है। लेकिन वो उनका काम है, और समाज सेवकों का ये काम नहीं कि उनके घर को जाके बोलेंगे हम कि भाई तुम टैक्स भरो, ये काम इनका है ना। तुम सिर्फ समाज के मुद्दे उठा सकते, टैक्स वसूली करना नगर परिषद का काम है। तो हमको बोल रहे फिर कि तुम टैक्स वसूली करो। ऐसा बोले तो ये मुद्दे के ऊपर आप लोग आगे जाने वाले हैं क्या? हाँ, जाने वाले, कलेक्टर साहब तक के जाने वाले हैं हम, और ये नहीं हुआ तो फिर आंदोलन किया जाएगा। ये है उमा बोचरे और आजाद पठान, इनके साथ में नांदुरा की आम जनता भी है पूरी। हम ये कहना चाहिए कि आम जनता अपने प्रश्न को लेकर अधिकारी के पास में आती है। ये अधिकारी है, ये अधिकारियों को आम जनता के लिए बैठाया गया है। आम जनता फरियाद लेके अधिकारी के पास में आती है, अधिकारी का काम होता है समाधान पूर्वक उनको जवाब देना, बल्कि तारीख का नहीं देना। हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि उनको 2 मरतबा 2 तारीख मिली। 2 तारीख का क्या लकी है ये समझ भी नहीं आ रहा। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन जमील शेख के साथ नांदुरा।